अकेलापन को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओ। जीवन के सफर में अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जिसका अनुभव लगभग हर व्यक्ति करता है। यह स्थिति स्वाभाविक है क्योंकि हम सभी की यात्रा अलग अलग होती है और जीवन के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां हमें अकेले चलना पड़ता है। चाहे वह कठिनाइयों का समय हो, निर्णय लेने का क्षण हो या आत्मनिर्भरता को अपनाने का दौर हो, अकेलापन किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। अकेलेपन को अक्सर एक नकारात्मक भावना के रूप में देखा जाता है। लोग इसे उदासी, निराशा और टूटेपन के रूप में समझते हैं। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो यह समझ में आता है कि अकेलापन सिर्फ एक परिस्थिति है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद को समझने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपनी शक्तियों को विकसित करने का समय मिलता है। यह समय हमें आत्मचिंतन और आत्मविकास का अवसर प्रदान करता है। अकेलापन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये मान लेना कि हमें हमेशा किसी के साथ ही रहना चाहिए या हमेशा हमारे आसपास लोग होने चाहिए, वास्तविकता से भागने जैसा है। जीवन के हर मोड़ पर लोग हमारे साथ नहीं होंगे। कुछ लड़ाइयां हमें खुद लड़नी होती हैं और कुछ रास्ते हमें अकेले ही तय करने होते हैं। इस दौरान हमें खुद पर भरोसा करना और अपनी ताकत को पहचानना होता है। अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब कोई हमारे साथ नहीं होता तब हमें खुद ही अपने सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। यह प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करती है। आत्मनिर्भरता केवल बाहरी चीजों पर निर्भरता से मुक्त होना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम भावनात्मक और मानसिक रूप से खुद को संभालने में सक्षम हो सके। यह जरूरी है कि हम अकेलेपन को एक बोझ या समस्या के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक अवसर मानें। यह समय हमें खुद को बेहतर तरीके से जानने, अपनी प्राथमिकताओं को समझने और अपने सपनों की ओर काम करने का मौका देता है। कई महान लोग, चाहे वह वैज्ञानिक हों, कलाकार हों या लेखक, उन्होंने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया और उसे अपनी रचनात्मकता में बदला। अकेलापन जीवन की एक स्वाभाविक स्थिति है जिसे हम सकारात्मकता और समझदारी के साथ स्वीकार कर सकते हैं। इसे स्वीकारना और इसे अपने विकास का साधन बनाना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जब हम अकेलेपन को समझते हैं तो हम खुद को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते खोजते हैं। जीवन में हर कोई कभी न कभी अकेला होता है, लेकिन यह वही लोग होते हैं जो इस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेते हैं, जो वास्तव में जीवन में सफल होते हैं। अकेलापन बहुत बड़ी ताकत है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक साधु की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव के पास एक साधु रहते थे। साधु का नाम स्वामी अर्चितानंद था। वह अपनी सादगी, शांत स्वभाव और गहन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। स्वामी जी ने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय एकांत में बिताया। लोग सोचते थे कि अकेले रहकर कोई कैसे खुश और संतुष्ट रह सकता है, लेकिन स्वामी अर्चितानंद ने इसे अपनी ताकत बना लिया था। स्वामी जी ने दुनिया की भीड़ भाड़ और भाग दौड़ से दूर जंगल के एक शांत स्थान पर अपनी कुटिया बनाई थी। वह वहां अकेले रहते थे, बिना किसी के साथ, और अपनी साधना, ध्यान और अध्ययन में समय बिताते थे। उन्होंने यह स्थान इसलिए चुना था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल भीतर से प्राप्त होते हैं और इसके लिए बाहरी शोर शराबे से दूर होना जरूरी है। स्वामी अर्चितानंद का जीवन पूरी तरह से साधना और आत्मचिंतन में बीतता था। उन्होंने अकेलेपन को एक वरदान के रूप में स्वीकार किया था। उनके अनुसार अकेलापन हमें अपनी आंतरिक दुनिया की खोज करने का अवसर देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारी ध्यान शक्ति बढ़ती है और हम अपनी आंतरिक शांति को महसूस कर पाते हैं। स्वामी जी का मानना था कि जीवन की सारी उलझनें तब खत्म होती हैं जब हम खुद को जानने लगते हैं, और यह तभी संभव है जब हम कुछ समय खुद के साथ बिताएं। गांव के लोग अक्सर उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वे स्वामी जी से पूछते, स्वामी जी, क्या आपको कभी अकेलापन नहीं खलता? क्या आपको लोगों की जरूरत नहीं महसूस होती? इस पर स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहते, अकेलापन कोई शाप नहीं, बल्कि एक उपहार है
जब हम इसे समझते हैं तो हम खुद के सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। अकेलापन हमें हमारी आत्मा की गहराइयों से जोड़ता है और हमें वह सिखाता है जो भीड़ के बीच रहकर हम कभी नहीं समझ पाते। स्वामी अर्चितानंद की जीवन शैली और उनके विचारों से लोग बहुत प्रेरित होते थे। उन्होंने सिखाया कि बाहरी दुनिया में शांति और संतोष ढूंढने के बजाय हमें अपनी आंतरिक दुनिया में झांकना चाहिए। अकेलापन हमें वह अवसर देता है जिससे हम अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। समय बीतता गया और स्वामी जी का ज्ञान और भी गहरा होता गया। उनकी साधना और एकांत ने उन्हें जीवन के सबसे बड़े सत्य का अनुभव करवाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है और इसे पाने के लिए हमें अकेलेपन को अपनाना होगा। इस तरह स्वामी अर्चितानंद ने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाकर ज्ञान और शांति प्राप्त की। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद के सबसे करीब होते हैं और सच्चे अर्थों में संतुष्ट होते हैं। अकेले रहना एक मौका है खुद को समझने, आत्मचिंतन करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं तो हम अपनी खामियों को भी स्वीकार कर पाते हैं और आत्मविकास की ओर बढ़ते हैं। खुद के साथ समय बिताने से हमें अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अकेले रहकर खुश रहने का मतलब है कि हम बाहरी चीजों की बजाय अपने भीतर की शांति और संतोष को महत्व दें। इस समय में हम अपनी रचनात्मकता को निखार सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों पर काम कर सकते हैं। अकेले रहकर खुद से प्यार करना और खुश रहना हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और संतुष्ट बनाता है। यह जीवन की असली खुशियों को पहचानने और खुद के साथ मजबूत रिश्ता बनाने का तरीका है। जीवन में खुद के साथी बनो, अकेलेपन से डरने के बजाय इसे अपनाओ। जीवन में हर समय लोग हमारे साथ नहीं रह सकते, इसीलिए खुद का सबसे अच्छा साथी बनना सीखें। अकेलापन कोई डरने की चीज नहीं है, बल्कि यह खुद को जानने, समझने और आत्मनिर्भर बनने का मौका है। जब आप अकेलेपन को अपनाते हैं तो आप आत्मशक्ति और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। इसे स्वीकार कर आप अपनी खुशियों, लक्ष्यों और जीवन की दिशा को खुद तय कर सकते हैं। अकेले रहकर भी आप संतुष्टि और सफलता पा सकते हैं, बस जरूरत है खुद पर भरोसा करने की। स्वामी अर्चितानंद का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब हम अकेलेपन को अपनाते हैं तो हम अपने भीतर की गहराई को समझ सकते हैं और कुछ अद्भुत रचनाएं कर सकते हैं। उसका अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, जिसने उसे एक साधारण व्यक्ति से महान बना दिया। अकेले रहकर खुद को बेहतर बनाना जीवन की एक महत्वपूर्ण कला है। जब आप खुद से प्यार करना और अकेले खुश रहना सीख जाते हैं तो आप जीवन की असली खुशियों और संतोष को महसूस कर पाते हैं। यह अकेलापन नकारात्मकता से भरा नहीं होता, बल्कि यह आपको आत्म साक्षात्कार और आत्मविकास की ओर ले जाता है। खुद को समय देना, खुद के साथ खुश रहना और खुद से प्यार करना एक ऐसी यात्रा है जो आपको एक बेहतर और संतुष्ट व्यक्ति बनाती है।